खैरी रियाज मॉडल आप सभी का पंचायत के आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर लिफ्ट जाते हैं तो यहाँ पर अपनी समस्या बताएं परेशानी तो इसी के उपलक्ष्य में हम जो सभी इकट्ठे हुए हैं इसके साथ ही हम प्रोग्राम की शुरुआत भारत माता की 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र सपनों को साकार करेंगे। जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, गर्व करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। वंदे 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 और किसान मोर्चा जेआर के और जी को सम्मानित करेंगे हमारे और इसी के साथ ही अजीत गुप्ता खैरी रियाज मंडल अध्यक्ष को सम्मानित करेंगे अजीत कुमार जी डिप्टी सेक्रेटरी जिला जम्मू मॉडल अजीत शर्मा जी जोरदार ताली से अपनी तरफ का और अपनी पंचायत की तरफ का आए ने साढ़े मेहमान खास करिए असीम गुप्ता जी उनका वेलकम करते हैं। खास करिए साढ़े डीडीसी दविंदर जी और केश पंडित जी बड़े होनहार नेता ने साढ़े, तो मैं एक बार फिर पुनः इनका स्वागत करना है। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज हिंदुस्तान में अगर कोई चीज चल रही है तो वो सिर्फ एक ही चीज चल रही है, वो है मोदी की गारंटी। तो ये मोदी की गारंटी है कि 2047 में भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बने। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने 15 नवंबर को झारखंड के खाटी से इस यात्रा का शुभारंभ किया और वहां से चलते चलते ये यात्रा आज हमारी इस पावन धरती बंदराली और आपके जो पास के क्षेत्र हैं उनमें पहुंची है। बोला गया तो मैं किसानों की बात करूंगा कि जितनी भी प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजनाएं खास करके किसानों के लिए जनपद होना ही है अर्थान के मुक्ति कसने की स्वच्छता की ज्योत।
लेकिन थोड़ी समझ होनी चाहिए। मोदी ने घर डस्टबिन लाए, हर एक जगह डस्टबिन लाए, कहने वास्ते डस्टबिन लाए ने थोड़े घर कूड़ा लेने वास्ते और थोड़ी गड्डियां थोड़े घर तक पहुंचाई है। लेकिन तुस अपने आस-पास अपने नहरें रोडें जगह जगह तुस गंद पा रहे हो। लेकिन तुस आज एवने कर्मचारी दे सफाई करी, लेकिन तुस कुछ नहीं कीता है। सारे इतने गंद पाते पे अस भी करने भाई उड़े है तो हो गए, अस भी जागरूक हो गए। होना चाहिए कि गंद सड़के से नहीं पाना होता। असं लोग आपू भी समझदार बनना और अपने बच्चे भी समझाना। असं लोग अगर आपू नहीं ऐसे समझदारी वास्ते लाए दिखने वास्ते लाए ना, इनका इस्तेमाल करो। 2 टाइप के डस्टबिन लाए दे मोदी सरकार ने, एक गिला कचरा तुम पाई सकते, एक सूखा कचरा पाई सकते। और मोदी जी ने जब भी सरकार मोदी जी की आई थी उन्हें स्वच्छता अभियान चलाया। कहने वास्ते चलाया अपनी धरती माँ की साफ सुथरा रखने वास्ते। और जहरीला करा रहे हो तो फिर सोचो ਇਹਦੇ कन्नै मेरा नुकसान नहीं है, थोड़ा सारे का नुकसान है। तुस पहाड़ कट्टा रहे हो, नदियों के पानी च ईसाई का विष मिला रहे हो, ਉਹਦੇ कन्नै मिगी पता कितना दर्द हुंदा है। अगर थोड़े को कोई थोड़ा जिहा तेजाब सुट्टा तो ही कितना दर्द हुंदा है। इयां मिगी भी बड़ा दर्द हुंदा है। कदे तुस मेरा दर्द महसूस करो तो तुहें पता लगे कि मैं कितनी दुखी हां, मैं कितनी थकी हुई हां। फैलना है अगर हम तरह तैयार करिए सब्जी के पासे साड़ी सब्जी तैयार होनी है, ਉਹਦੇ कन्नै सानू भी बचाव होना। साड़ी आने वाली पीढ़ी ऐसी होनी है, सारे बच्चे भी ठीक होने, अस भी ठीक होना। अगर आज जहरीलियां चीजें पाके सानू बीमार होना। हाँ दे जी ना पता चला ये हाथी कब से छलांग मार रहे हैं? जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा खासतौर पे एलजी साहब का, और जिन्होंने इसको मोदी जी का जो सपना है उसको एलजी साहब किस तरह से फील्ड में पूरा कर रहे हैं। 2014 मुझे आज भी याद है जब उन्होंने संसद में पहला कदम रखा था तो उन्होंने उस संसद को नतमस्तक करते हुए ये कहा था कि मेरी सरकार जो है ये पिछड़ा, दलित, वंचित, महिला, युवा उनके लिए सरकार है, मैं उनके लिए काम करूंगा। आज सही मायनों में ये सपना जो हमारे पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था अंत्योदय, ये मुझे देखने में लग रहा है कि ये अंत्योदय का ही एक ये है कि मार्च तक पहुंचना, उन व्यक्तियों तक पहुंचना जिनको लाभ नहीं मिला है। जिनको मिला है उनके तक तो जाना ही जाना है, और जिनको नहीं मिला है उनके तक भी पहुंचना है। आज ये जो कार्यक्रम था ये लाभार्थियों को जिनको लाभ मिला है और जो रह के जो वंचित है उनको, यहाँ पे जैसे हमारी बहनें बैठी हैं और कुछ साथी जहाँ बैठे हैं, यहाँ ये चीजें देखनी थी और अपने आप को रजिस्टर करवाना था। माननीय मोदी जी की स्कीमें, प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो अपनी गारंटी देके लोगों की स्कीमें नीचे तक पहुंचा रहे हैं। आप सब उनका दिल की गहराइयों से जोरदार तालियों से उनका दस्तक होंगे। शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने नीचे गरीब आदमी की मजबूरियों को, उनकी तकलीफों को समझ के आपके घर तक हर सुविधा पहुंचाई है। ये एक घर में पहुंची है, वो है आयुष्मान भारत की स्कीम। कोई लोग जो गरीब लोग होते थे वो बेचारे इलाज कराए बगैर मर जाते थे, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता था, और जो थोड़े बहुत संपन्न होते थे वो अपना घर गिरवी रखते थे, दुकानें बेच देते थे, उनकी रोजी रोटी चली जाती थी कि इलाज नहीं करा सकते। ऐसा ही आज एक आयुष्मान भारत की स्कीम जो मोदी जी ने लाई, जिससे 5 लाख का इंश्योरेंस हर साल एक आदमी को मिलेगा। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे एक दोस्त है, उसके फादर को पेस मेकर डला 2.5 लाख का, और 27,000 की उसकी दवाइयां फ्री हुई। लेकिन उन्होंने 27,000 की दवाइयां ली, लेकिन वो 2.5 लाख का पेस मेकर उनको फ्री में मिला 1 साल पहले। तो जब वो इंश्योरेंस स्कीम खत्म हुई, अगले साल ऑटोमेटिकली उनका 5 लाख का और इंश्योरेंस हो गया। इतनी माइन्यूटली अगर किसी स्कीम को कोई वॉच कर रहा है वो मोदी जी खुद है। इसलिए है क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, उनको गरीब की तकलीफ पता है।
उसके बाद उन्होंने माताओं के लिए उज्ज्वला योजना लाई, गैस के सिलेंडर फ्री में दिए ताकि वो चूल्हे में अपने आप को बीमारी से, कभी खांसी हो रही है, कभी लंग्स की इंफेक्शन हो रही है, उससे बचे रहे। किसानों के लिए ग्राउंड तक उनको नीम कोटेड यूरिया दिया गया, जिस तरह अभी दिखाया गया कार्यक्रम जिसमें बताया ऑर्गेनिक चीजें यूज करिए। नीम कोटेड यूरिया ऑर्गेनिक सबसे बड़ा ऑर्गेनिक यूरिया है। पहले यही यूरिया केमिकल इंडस्ट्री वाले यूज करते थे। आज की डेट में हमारे घरों में, हर घर में किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है। ये कभी बीमारियां होती ही नहीं थी। आज की डेट में सबको ये बीमारियां क्यों है? क्योंकि हम अनऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहे हैं, हम रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा यूरिया डाया डाल रहे हैं खेती में। ये सब चीजें किस लिए आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है? ग्राउंड तक ये स्कीमें क्यों पहुंची है? आपके पशुओं को कैसे अच्छी चीज दी जाए, पशु अच्छा दूध दे, इसके लिए भी आपकी खेती बाड़ी अच्छी हो, ये सब मोदी जी ने पहुंचाया है। तो ग्राउंड तक लोगों को, बच्चों के लिए स्कीमें, लड़की के पैदा होने तक, लड़की की पढ़ाई तक, लड़की की शादी तक मोदी जी ने आपका पूरा साथ दिया है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि मोदी जी की कम से कम जो उनकी गारंटी की स्कीमें हैं 8-10, स्वच्छता के लिए आपको जागरूक किया है। इन 8-10 गारंटी की स्कीमों को लेके आप सोचिए कि मोदी जी आपका कितना ख्याल रखते हैं। और मैं आज बड़ा खुश हूं कि आदमी तो इतने दिख नहीं रहे इस कार्यक्रम में, लेकिन मातृशक्ति जिसको मोदी जी ने कहा था, और 18 से 25 साल का युवा आज वो हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम सब ग्राउंड तक लोगों को मोदी की स्कीमें पहुंची है। और सबसे बड़ी स्कीम 4 करोड़ मकान लोगों को दिए हैं, जो आम आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था। थोड़ा किया है तो ये कौन बना? अपने हाथ से बनाए थे। नहीं सर, ये हैंडमेड नहीं है, ये हमें ऑफिस से मिलते हैं। मशीन दे मैम कितना कवर्ड है यहाँ पे? पर कनाल प्रीमियम पर ईयर, पर सीजन, पर सीजन 4000 हुई अभी हुई है। यूनिफॉर्म देते हैं बच्चे को, जाए इसका कुछ कितने आते हैं? 600 पर। आशा करता हूँ ये जो मोदी जी की गारंटी गाड़ी जहाँ पे आई है, जो लोग उस गारंटी का, गाड़ी का सब लोग लाभ लेंगे। जितनी भी स्कीम्स हमारी 137 स्कीम है जो मोदी जी की इस पे बताई जा गई है, तो उसी स्कीमों का लाभ आप उठाएं, यही हमारी कामना है। और मैं यही गुजारिश करता हूं गांववासियों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। अगर जो बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया है, बड़ी अच्छी ड्रामे उन्होंने जहाँ के इतने मतलब बच्चों को प्यार कि सब यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। धन्यवाद। निधि नहीं मिली है, ऑन द स्पॉट उनका फॉर्म भरेगा, था ये इंस्ट्रक्शन या नहीं? ठीक हो रहा है वो सारा कुछ? नहीं हो रहा है। मैम बेनिफिशियरी का लिस्ट है ही नहीं है लेने देने से, आपको समझ ही नहीं आ रही मैं आपको क्या कह रहा हूँ। आपको जो भी गाइड कर रहा है ना बेनिफिशियरी का, ये नए फॉर्म की बात करो। जो पुराने सर्वे में बेनिफिशियरी हो गए उनको छोड़ दीजिए, ये ऑन द स्पॉट उनका लेना है हमने। कौन सी 2 लेडीज आई थी अभी यहाँ जिनको ऑन द स्पॉट है गारंटी, ठीक है? तो मोदी जी की गारंटी मतलब मेरी गारंटी, इनकी गारंटी, आपकी गारंटी, ताकि लोगों को देखो ना मोदी जी की
मरले, हाँ जी 3 मरले का क्राइटेरिया। ठीक है। नहीं सर अगर एक आदमी का मकान पहले ही ठीक है, वो तोड़ के कहेगा कि मैं इसमें नहीं सर, वो सरपंच साहब ने पहले बताया कि हम उसका अगर पास करने हैं, एज ए 35 सुरेश कुमार हूँ, हम उसका दे रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है, मतलब जो रिजर्व करता है, हम उसको स्टैंप वगैरह लगा के दे रहे हैं। मेरा कहना मतलब एक स्टैंप, एक इंस्टॉलमेंट है, बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है। वो ना घर का ना रहा, ना गार्ड का रहा। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਟੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀਓ ਟੈਕਿੰਗ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਾਰਾ ਦਿਖੇ ਲੰਚ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਘੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਟੈਕ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਣੀ ਹੈ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਆਣੀ ਤਰੀਕ ਸਤਾਨੀ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਲੈਂਟਰ ਤੱਕ ਵਜੇ ਕਿਉਂਕਿ मोदी जी का एक कार्यक्रम है, मोदी जी की गारंटी, और हम लोग कैसे भारत को विकसित भारत बना सकें और 2047 तक हमारी सबसे बड़ी इकॉनमी हो, हम सबसे अमीर मुल्कों में गिने जाएं और सबसे पावरफुल मुल्कों में गिने जाएं। तो मोदी जी ग्राउंड लेवल तक कि उनके देश का, इनके परिवार का एक एक नागरिक ना मकान से वंचित रहे, ना हेल्थ केयर से वंचित रहे, ना एजुकेशन से वंचित रहे, उसको लेके मोदी जी ने हर गांव-गांव में जम्मू कश्मीर लेह तक ये स्कीमें चलाई हैं। हर घर में उनकी गारंटी की गाड़ी आ रही है। उसके साथ उसी वक्त ऑन द स्पॉट जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला उसका फॉर्म भरा जा रहा है, जिसको कोई किसान निधि का कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका फॉर्म भरा जा रहा है, जिसको मकान नहीं मिला उसका फॉर्म भरा जा रहा है, चूल्हे नहीं जिसको फ्री में मिल रहे हैं उसका फॉर्म भरा जा रहा है। और इसका बहुत बेनिफिट हुआ है और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया। 25 लाख के करीब नए गैस कनेक्शन मिल गए हैं, कोई 1 लाख के करीब नए आयुष्मान कार्ड बने हैं, मकान कोई 40,000 50,000 नए मकानों के फॉर्म भरे गए हैं। इस तरह करते करते ये 1 महीना स्कीम चलेगी और मोदी जी की एक ही गारंटी है कि मेरे जम्मू कश्मीर का एक भी नागरिक मोदी जी की किसी भी स्कीम से और उनकी किसी भी गारंटी से वंचित ना रहे। यही उनका संकल्प है। इस देश के एक एक वासी को वो हर खुशहाल देखना चाहते हैं, तरक्की की ओर लेके जाना चाहते हैं। और उनका सबके आगे एक ही रिक्वेस्ट है कि लोकल फॉर वोकल के ऊपर जोर डालिए ताकि देश की इकॉनमी बढ़े और हमारे देश का माल पूरी दुनिया में बेचा जाए, उससे हमारी और इकॉनमी बने, इतना समृद्ध देश बनाया जाए जो देश दुनिया का सबसे अमीर देश बने। यही मोदी जी की। मेरा नाम सुरजीत कुमार है, मैं स्कूल का इंचार्ज टीचर हूँ। तो आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, जैसे बाकी वाले जगह पे आ रही थी, हमारी पंचायत कराल ब्राह्मणा को उन्होंने हमारा स्कूल सेलेक्ट किया। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ, हम उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। बाकी जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, जो उनकी स्कीमें जो हैं वो जहाँ पर हमारे पास भी आज हमने भी अवेयर किया लोगों को, तो हमारे स्कूल के बच्चों ने उनकी यात्रा को सबसे पहले वेलकम किया, स्टाफ मेंबर ने किया, बाकी आए हुए हमारे जो भी मेहमान वगैरह उन सभी ने उनको वेलकम किया। बाकी उनकी जो स्कीमें वैसे तो लोगों को पता ही है, आजकल एडवर्टाइजमेंट बहुत होती है। जो नहीं थी हमने इधर स्टॉल लगाया था, हमने एजुकेशन का भी एक स्टॉल अपना इधर लगाया था। उसमें हमने बताया कि हमारी जो मध्याह्न भोजन योजना जो है उसके बारे में बताया, हेल्थ जो हमारे चेकअप जो रूटीन में हर साल होती है उसके बारे में बताया। उसके बाद बाकी हमने जो स्कॉलरशिप हमारी जो स्कीमें जो हमारी गवर्नमेंट सप्लाई करती है बच्चों को, उसके बारे में हम लोगों को अवेयर किया। सर जो आज का कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा था। जो भी हमारे इधर आए हमने उनका अच्छी तरह से वेलकम किया और जो भी जितने भी सभी डिपार्टमेंट के उन्होंने अपने अपने जहाँ पे स्टॉल लगाए थे, सभी ने अपने अपने डिपार्टमेंट की जो अवेयरनेस थी सभी लोगों को प्रोवाइड की। और हमने जो भी जो डिपार्टमेंट से आए थे उन्होंने भी उनके बारे में सभी जो भी बेनिफिशरीज आई थी उनको अपने अपने बेनिफिट्स बताए, जो जो स्कीम थी। और हमारे स्कूल की जो स्कीम्स होती हैं वो हम फ्री टेक्स्ट बुक्स देते हैं बच्चों को, स्कॉलरशिप देते हैं, मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। स्कॉलरशिप हो गया, मिड डे मील हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, फ्री हेल्थ चेकअप जो हमारे स्कूल में होती है पर मंथ वो भी उनको बच्चों को भी बताया। और जो भी है तो इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग आए थे जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं, जो लोगों को दिखा रहे हैं अपने अपने बारे में अपने स्टॉल दिखा रहे हैं।
तो मैं स्पोर्ट्स की हूँ, मैंने बच्चों को जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई है, बच्चों को बाकी को भी अवेयर करवाया है कि जो लोग हैं उनको अवेयर करवाया है कि आप बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजो और जिससे हमारे बच्चे अच्छे हेल्दी रहेंगे।